कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, हमने कभी कुछ किया ही नहीं, हमसे अच्छा कोई आदमी है ही नहीं, हमसे विद्वान कोई नहीं है, हमसे होशियार कोई नहीं है, हमसे रूपवान कोई नहीं है। इसको ही अभिमान कहते हैं। और ऐसे ही आदमी दुखी होते। एक दिन ऐसा आता है कि वो आदमी कर्जे में डूब जाता है, उसके सगे संबंधी उसको गाली देने लगते हैं, घर वाले भी उसको नहीं बुलाते हैं, और भाई भाभी काका दादा मामा सब लोग कहते हैं कि बड़ा ही गंदा लड़का है, और अगर आप उनको कुछ देते रहेंगे तो वो कहेंगे बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन झूठी शान के पीछे अपने आप को बर्बाद करने वाले लोग ये सोच नहीं पाते हैं कि शान भी नकली, जान भी नकली, और आज अभिमान भी नकली। किस चीज का अभिमान है? तब हमने कहा है कि उनके घर में भरी तिजोरी भरी धरी है पाप की। आप देखना, बाबा पापी, बाप पापी, पोता भी पापी, पीढ़ियों से पाप कर्म करते चले आ रहे हैं। उसका फल क्या मिलता है? भयंकर रोग होता है, जवान मृत्यु होती है, एक एक पैसे को मोहताज हो जाते हैं और जीवन नष्ट हो जाता है। उनके घर में भरी तिजोरी भरी धरी है पाप की, आग लगेगी वही जलेंगे, कीमत कुछ ना आपकी। ऐसे लोग भगवान को भी नहीं मानते। कौन भगवान? कैसा भगवान? कौन सा न्याय? न्याय को भी नहीं मानते, पुलिस को भी नहीं मानते हैं। फिर वही पुलिस आती है, उनको डंडा मारती है, 2-5 हजार रुपये दे के छूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन छूटते नहीं हैं, जेल में रहना पड़ता है। सब खेल बिगड़ जाता है। सुबह सवेरे उठ करके कुछ काम किया कर। सुबह उठते ही कुछ काम करो, प्रभु का स्मरण करो, आओ समझे बूझे बिना सुमन तुम कुछ ना किया कर। इमोशनल अटैचमेंट। जब आपके दिल के पास दया नाम की मूर्ति आ जाती है तो आप समझे बूझे बिना कुछ कर देते हैं, कुछ काम कर देते हैं, इसका परिणाम बड़ा बुरा आता है। इसलिए अगर कुछ करना है तो पहले समझो, पहले बूझो, फिर कुछ करो। ठीक है? वो ना जाने खुदा दिगंबर रहता कहां है। ऐसे लोग भगवान को भी नहीं मानते। भगवान क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। अभिमान से भरे हुए लोग अन्याय के रास्ते में ही चलते हैं। भगवान के मंदिर का भी पैसा खा जाते हैं, ब्राह्मण का पैसा खा जाते हैं, गाय का पैसा खा जाते हैं, गुरुजनों का पैसा खा जाते हैं। कहते भगवान कहां है?
वो ना जाने खुदा दिगंबर रहता कहाँ है, कहाँ कहाँ कैसे रहता है, कहता कहाँ है। परमात्मा की लठ में आवाज नहीं होती, जब लगती है तो हमें लगता है किसी ने मारा। उस समय भगवान याद नहीं आता है, क्योंकि भगवान बताता ही नहीं मैं कहाँ रहता हूं। परमात्मा कण कण में है। जब हम अन्याय करते हैं, अनीति करते हैं, तो परमात्मा तो देख ही लेता है, और उसके फलस्वरूप जैसे हमने चोरी कर ली तो उसमें विश्वकर्मा भगवान होते हैं। सामान जो बनता है विश्वकर्मा भगवान आ जाते हैं, और वो सामान चोरी कर लेते हैं, अपने घर में रख देते हैं अथवा बेच देते हैं। वो सामान हमें श्राप देता है। तब कभी भी उस सामान के आसपास भी जो सुख सुविधाएं हैं वो हमें नहीं मिलती। मांग मांग कर ऐसे लोग जीते रहते हैं, सुमन किया जैसे कर्मों को सहते रहते हैं। हमारे जैसे कर्म होंगे वैसे ही तो हमको कुछ मिलेगा। हम करना चाहते हैं पाप और सोचते हैं पुण्य हो जाए। जब पुण्य करते हैं लोगों को दिखा के करते हैं तो पुण्य भी नहीं होता है। इसलिए जब धर्म करो, राइट हैंड से अगर करो, लेफ्ट को मालूम नहीं होना चाहिए। और जब पाप करो सबको बताओ। माफी मांगने का सिस्टम यहीं से आया है। हमसे गलती हो गई है, हे परमात्मा हमें क्षमा करो। जिस आदमी का अपराध किया है उसकी माफी मांगो तो आपको पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप छुपा जाएंगे, नहीं हमने ऐसा नहीं किया, यानी कि आपके पाप भंडार में बैलेंस बढ़ रहा है। जिस दिन घड़ा भर जाएगा उस दिन अस्तित्व ही चला जाएगा। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लो। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, बिल्कुल फ्री। 9825200108। जय बोले। अपना ध्यान रखा करो।